राजा हरिश्चंद्र सत्य के प्रतीक माने जाते हैं। एक बार उनकी प्रजा में एक महान यज्ञ का आयोजन हुआ जिसमें महर्षि विश्वामित्र भी शामिल थे। यज्ञ के समय महर्षि ने राजा से एक वचन मांगा कि वह जो भी कहेंगे राजा हरिश्चंद्र उसे पूर्ण रूप से निभाएंगे। राजा ने सहर्ष सहमति दे दी। महर्षि ने उनसे राज्य और सब कुछ दान में मांग लिया। सत्यनिष्ठा के प्रति अडिग रहते हुए राजा हरिश्चंद्र ने अपना पूरा राज्य महर्षि को सौंप दिया और स्वयं अपनी पत्नी तारा और पुत्र रोहिताश्व के साथ वनवास को चल पड़े। वन में उनका जीवन अत्यंत कठिन था। निर्धनता के कारण उन्हें भोजन और शरण की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। बाद में वह और उनकी पत्नी काशी में जाकर रहने लगे, जहां उन्हें जीवन यापन के लिए काम करना पड़ा। राजा हरिश्चंद्र ने एक शमशान में रखवाले का काम किया और उनकी पत्नी तारा ने दासी बनकर अपना जीवन बिताया। एक दिन उनके पुत्र रोहिताश्व को एक सर्प ने डस लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। तारा अपने मृत पुत्र के साथ शमशान पहुंची, जहां हरिश्चंद्र रखवाली का कार्य कर रहे थे। राजा ने बिना पहचान के अपने ही पुत्र के अंतिम संस्कार के लिए शुल्क मांगा। जब तारा ने रोते हुए उन्हें अपनी पहचान बताई, तब हरिश्चंद्र को असहनीय पीड़ा हुई, किंतु अपनी सत्यनिष्ठा और कर्तव्य पालन के कारण उन्होंने फिर भी शुल्क लेने पर जोर दिया। इसी समय महर्षि विश्वामित्र प्रकट हुए और राजा हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा और त्याग से प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। उनके पुत्र को पुनः जीवन मिला और राजा को अपना राज्य और वैभव पुनः प्राप्त हुआ। ये कथा इस बात का प्रतीक है कि सच्ची भक्ति और सत्यनिष्ठा का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन इसके अंत में हमेशा विजय और मोक्ष का द्वार खुलता है।